नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल और मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विद अदर नेशंस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, here's a small announcement for all of you that Unacademy Civil Services Championship, India's largest scholarship test for UPSC CSE aspirants, curated by top Unacademy educators in line with the latest exam patterns. Take the free live online test and on 13 June 2021 from 10 a.m. to 12 p.m. Enroll now for free. The link has been given in the description box below. What's in for you? Top rankers to get guidance from top Unacademy educators and mentors. Get a detailed analysis of your performance after the test and benchmark your performance with All India rank and competitive stats. Also the chance to win unique prizes like MacBook, Apple iPhone, iPad, AirPods and scholarship worth rupees 3 crore rupees. Unacademy UPSC CSE, let's crack it. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विद अदर नेशंस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। It is a defense mechanism of a country wherein the missile launched by the enemy is detected in all respects and intercepted mid-air before it causes any harm by a counter missile. इसका सबसे recent example आप आयरन डोम से समझ सकते हैं, which is also a pro-modern ballistic missile defense system. जो डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी कंट्री का, अगर एनिमी की तरफ से कोई मिसाइल चलाई जाती है, उसको डिटेक्ट करना और उसको मिड एयर में या फिर अगर वो बहुत ही नीचे आ चुका है नियर द सरफेस ऑफ दी या फिर बाउंड्री जो भी है, जिस टारगेट की बाउंड्री है, उसको पहले ही ख़त्म कर देना, जिसकी वजह से जो नुकसान है उसे कम से कम किया जा सके। इसी को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में एजिस, एरो और पेट्रियट जैसे मिसाइल्स यूज़ करे जाते हैं, which are used to intercept the ballistic missiles. It is the capacity to terminate the missile in takeoff and mid course, यानी कि बीच में अगर मिड कोर्स में है वहाँ पर भी, इवन टर्मिनल फेजेस में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। द टर्मिनल फेज, जिसको कि बोला जाता है द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस, थार्ड जिसके नाम से जाना जाता है। आपको थार्ड सिस्टम जो है ये कई बार आपको काफ़ी टेस्ट सीरीज़ में जो मॉक टेस्ट होते हैं यूपीएससी सीएसई में, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज अ सिस्टम ऑफ द यूएस which has a capability of intercepting the missile in the terminal phase. ये मिड कोर्स या टेक ऑफ फेज में नहीं बल्कि टर्मिनल फेज में डिटेक्ट करता है और उसे वहीं पर इंटरसेप्ट भी करता है। मिड कोर्स इंटरसेप्शन इज डन बाय द ग्राउंड बेस्ड एक्स बैंड रडार एंड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको कि एवैक्स भी बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मिड कोर्स के लिए, यानी कि अगर दुश्मन की तरफ से यानी कि एनिमी साइड से अगर कोई मिसाइल चली और वो मिड कोर्स में यानी कि बीच में है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एवैक्स का यूज़ होगा, यानी कि आपका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का। थर्ड सिस्टम का तब यूज़ होगा जब वो टर्मिनल फेज में, यानी कि वो लगने ही वाला है, बहुत क्लोज रेंज में पहुंच चुका है टारगेट के पास। द इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बिगेन इन 1998 and is an initiative to develop and deploy a multi-layered ballistic missile defense system to protect India from ballistic missile attacks. India has developed and tested two kinds of ballistic missiles defense systems, namely, which are very important from the exams perspective. पहला इसमें आता है आपका पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है with the capability to intercept and destroy ballistic missile of the enemy, जो कि 40 to 80 किलोमीटर्स के बीच में हो सकती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब इसकी दो स्टेजेस हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की। पहली जो स्टेज है, इट इज़ द स्टेज ऑफ लिक्विड फ्यूल प्रोपल्जन स्टेज, यानी कि लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होगा विच गाइड्स द मिसाइल थ्रू द रिक्वायर्ड ट्रैजेक्टरी। आप ये समझिए, अगर इसमें लिक्विड प्रोपल्शन यूज़ होता है, दैट मीन्स कि इसकी जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर रेट से मॉनिटर करी जा सकती है। बट द सेकेंड स्टेज इंजन इज द सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम टू प्रोवाइड फॉर एक्सेसिव इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी सॉलिड फ्यूल का यूज़ होगा तो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट निकलेगा, एक्सेसिव इम्पल्स निकलेगा एंड मोमेंटम टू हिट एंड डिस्ट्रॉय द बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि पहली स्टेज के लिए हमें गाइड करना है मिसाइल को, और दूसरी स्टेज में हमें उसे इतना थ्रस्ट प्रोवाइड करना है कि वो सामने वाली एनिमी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे कंप्लीट तरीके से। एंड द सेकेंड वन इज एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम,
इट इज़ अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसकी जो मैक्सिमम इंटरसेप्शन डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम इंटरसेप्शन जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर इसलिए है बिकॉज ये एक सिंगल स्टेज का सॉलिड फ्यूल सिस्टम इसमें यूज़ करा गया है, और सॉलिड फ्यूल जो है वो बहुत हाई जो रेट है उससे जलता है, और उसको यूनिफॉर्म रेट से अनलाइक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के वो नहीं चल पाता है। वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट बहुत कम समय के लिए बनाता है, इसलिए इसका जो इंटरसेप्शन डिस्टेंस है वो केवल 30 किलोमीटर्स है। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ गाइडेंस सिस्टम, these two missiles are guided by the combination of guidance systems which have been discussed earlier and are as follows। देखिए पहला आपका इनिशियल कोर्स होगा जिसमें कि आपकी इनर्शियल नेविगेशन विद प्रीसेट गाइडेंस होगा। उसके बाद होगा आपका मिडिल कोर्स राइडिंग द बीम विद लॉन्ग रेंज ट्रेसिंग सिस्टम, और थर्ड जो होगा टर्मिनल फेज जिसमें हमने थर्ड की बात करी, इट इज़ द एक्टिव होमिंग नेविगेशन सिस्टम टू हिट द टारगेट फ्रॉम क्लोज रेंज। द रडार सिस्टम जो कि इंडिया यूज करता है, यूज्ड इन द इंडियन BMD सिस्टम, it is known as the swordfish radar based on the green pine radar of Israel, as I even told you in the previous lecture. Now military exercises of India with other nations. So there is this list and you have to remember because ये factual हो जाता है काफ़ी कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई। इंडिया और US के बीच में अगर हम बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज लाइक योर युद्ध अभ्यास, शत्रु जीत, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज आपको काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेंगे, एडिटोरियल पेजेस में भी हो सकता है इनके एडिटोरियल्स आए। द सेकंड वन इज नोमैडिक एलिफेंट जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। द एमरल्ड मर्करी, अजय वॉरियर जैसे दो मिलिट्री एक्सरसाइजेज विच हैव टेकन प्लेस बिटवीन इंडियन एंड यूनाइटेड किंगडम की जो मिलिट्री है। एंड यू शुड रिमेंबर कि जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं दीज आर बिटवीन 2018 टू 2021 के बीच में, उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देन द फोर्थ वन इज इंदिरा एंड सेंत्र 2019 विच हैपन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। फिफ्थ वन इज इकोवेरिन विच हैपन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। सिक्स्थ वन इज हैंड इन हैंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया एंड चाइना के इश्यूज काफ़ी अराइज होते रहते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दैट हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और चाइना के बीच में है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन स्टेट पीसी एग्जाम एज वेल एज इन UPSC प्रीलिम्स एज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। द सेवंथ वन इज सूर्य किरण जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ। आपको स्पेशली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं उनके मिलिट्री एक्सरसाइजेज पता होने चाहिए। द एट्थ वन इज शक्ति जो कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। एंड द नाइन्थ वन इज संप्रीति जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ है। देन टेंथ वन इज द बोर्ड कुरुक्षेत्र, दिस हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। 11th की अगर हम बात करते हैं तो गरुड़ शक्ति के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। अब अल नागा ली की जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज है, कई बार इसे कंफ्यूज जाते हैं और समझते हैं कि वो इंडिया या अफगानिस्तान या इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। इंडिया और ओमान के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो है अल नागा ली। खंजर हैज टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया और श्रीलंका के साथ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हुई है मित्र शक्ति, यू शुड रिमेंबर। फिफ्थ वन इज लामी तय जो कि इंडिया और सेचेलिस के बीच में हुई है। एंड मैत्रे विच हैज़ हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पहली है प्रबल दोस्तिक और काज इंड जिसका मतलब है कजाकिस्तान का KAZ और इंडिया का IND। देन 18 पे अगर हम बात करते हैं इट इज़ MBAX जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में हुई है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20th नंबर पर और 21st नंबर पर अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन इज SCO पीस मिशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट बायलेटरल लेवल पर हुई मिलिट्री एक्सरसाइज बट इट इज़ मल्टीलेटरल, क्योंकि इंडिया और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ SCO पीस मिशन की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, प्लस बिम्स्टेक के जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं उनके साथ हुई है माइल्स 2018, यू शुड रिमेंबर।
So these are all the military exercises, major ones, the important ones, which you need to remember. Especially आपको number 6 hand in hand India and China, number 1 and number 14th Mitra Shakti. These are some of the very important military exercises of India with other nations. This was all for today. Thank you and stay safe.